गवर्नमेंट का जीएसटी पर बड़ा फैसला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट के नए जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फैसले की, जो आने वाले समय में आम जनता, कारोबारियों और देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालने वाला है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जीएसटी को 2017 में एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के रूप में लागू किया गया था। इसका मकसद था कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन स्ट्रक्चर बने और मल्टीपल टैक्सेस जैसे वीएटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स को खत्म किया जा सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं दोनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब गवर्नमेंट ने एक बिग डिसीजन लिया है, जिससे कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में टैक्स सिंप्लीफिकेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट का नया फैसला क्या है। ए, जीएसटी स्लैब रैशनलाइजेशन। अब तक हमारे देश में 4 प्रमुख जीएसटी स्लैब्स थे: 5%, 12%, 88% और 28। नए फैसले के तहत स्लैब्स को मर्ज करने की तैयारी है। 12% और 88% को मिलाकर एक सिंगल स्लैब ऑफ 15% करने पर विचार चल रहा है। 5% वाले स्लैब को 8% तक बढ़ाया जा सकता है। 88% वाला स्लैब सिर्फ लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स पर ही रहेगा। इससे होगा यह कि टैक्स स्ट्रक्चर सरल हो जाएगा और कंप्लायंस बर्डन कम होगा। इससे होगा यह कि टैक्स स्ट्रक्चर सरल हो जाएगा और कंप्लायंस बर्डन कम होगा। 2, डिजिटल कंप्लायंस सिस्टम। अब जीएसटी फाइलिंग और रिटर्न प्रोसेस को पूरी तरह एआई ड्रिवन और ऑटोमेटेड करने की तैयारी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मिसमैच को एआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। ई इनवॉइसिंग सिस्टम को स्मॉल बिजनेसेस तक एक्सटेंड किया जाएगा। फ्रॉड केसेस और फेक बिलिंग को रोकने के लिए ब्लॉकचेन आधारित मॉनिटरिंग लागू होगी। फ्रॉड केसेस और फेक बिलिंग को रोकने के लिए ब्लॉकचेन आधारित मॉनिटरिंग लागू होगी। 3, स्मॉल बिजनेसेस रिलीफ। अब 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले स्मॉल ट्रेडर्स को क्वार्टरली रिटर्न भरने की सुविधा मिलेगी। कंपोजिशन स्कीम की लिमिट भी बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे एमएसएमईज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इससे एमएसएमईज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सबसे ज्यादा फायदा होगा। 4, कॉमन मैन पर असर। अगर स्लैब रैशनलाइजेशन होता है तो कई रोजमर्रा की चीजें जैसे सोप, टूथपेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडीमेड क्लोथ्स सस्ते हो सकते हैं। लेकिन कुछ सर्विसेज जैसे रेस्टोरेंट बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम और होटल सर्विसेज महंगे हो सकते हैं। कुल मिलाकर इन्फ्लेशन कंट्रोल में भी मदद मिलने की संभावना है। अब सवाल है कि यह फैसला क्यों लिया गया? दरअसल सरकार पर लंबे समय से दबाव था कि जीएसटी सिस्टम को आसान बनाया जाए। बिजनेसेस बार बार कह रहे थे कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस की वजह से उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। कॉमन मैन भी परेशान था कि कई चीजों पर टैक्स ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्लैब्स कम होंगे तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा और टैक्स इवेजन घटेगा। अब बात करते हैं इकोनॉमी पर इंपैक्ट की। पॉजिटिव इंपैक्ट: 1, टैक्स बेस बढ़ेगा। 2, ट्रांसपेरेंसी आएगी। 3, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया और अट्रैक्टिव मार्केट बनेगा। 4, इन्फ्लेशन कंट्रोल और जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। चैलेंजेस: 1, शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू लॉस हो सकता है। 2, स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉम्पेंसेशन की मांग बढ़ सकती है। 3, कुछ सेक्टर्स को नुकसान भी हो सकता है, खासकर सर्विस सेक्टर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला एक तरह से सेकंड जनरेशन रिफॉर्म इन जीएसटी कहा जा सकता है। पहले जीएसटी लागू हुआ था एक टैक्स रेवोल्यूशन के तौर पर। अब स्लैब सिंप्लीफिकेशन और डिजिटल मॉनिटरिंग उसे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्तों में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, जिसमें इस प्रपोजल पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अगर इसे पास कर दिया गया तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर से यह रूल लागू हो सकता है। इसलिए आम जनता को भी ध्यान रखना होगा कि उनके मंथली बजट पर क्या असर पड़ेगा और कारोबारियों को अपनी अकाउंटिंग और बिलिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। कंक्लूजन: गवर्नमेंट का यह नया फैसला हिस्टोरिक मूव साबित हो सकता है। इससे ट्रांसपेरेंसी, सिंप्लीफिकेशन और ग्रोथ तीनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि हर बड़े रिफॉर्म में होता है, इसके भी फायदे और नुकसान दोनों होंगे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में यह सिस्टम कितना सक्सेसफुल साबित होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।